8. मैंने रिया के लिए एक स्वीट सा लेक साइड कैंडल लाइट प्रपोजल डिनर प्लान किया था, पर मुझे एक नई गर्लफ्रेंड की जगह कुछ और ही नसीब हुआ। बेइज्जती मैक्स, प्रो मैक्स। रिया ने एक सेकंड भी नहीं लगाया बिफोर शी रिजेक्टेड मी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन पहले तक तो ऑल वाज वेल, अचानक वो मुझसे इतना रूड क्यों हो गई थी? मैं पिकनिक मैट के ऊपर अकेले बैठकर मिट्टी जैसे टेस्ट करने वाले मैकरॉन्स खाते हुए लेक पर अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था, और तभी अचानक आवाज आई। हाय वीर। आई एम गेसिंग ये रोमांटिक सेटअप तूने अकेले बैठकर डेजर्ट ठूसने के लिए तो नहीं किया है। आई मीन अगर किया भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डू यू ब्रो, सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। हाँ, लगता है अब सेल्फ लव से ही काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज द लव ऑफ माई लाइफ जस्ट रिजेक्टेड मी। लव ऑफ माई लाइफ, यू आर टू यंग टू से दैट। तू एक वैम्पायर है, तेरी लाइफ बहुत लंबी होने वाली है। ऑल्सो आर यू श्योर रिया ने तुझे रिजेक्ट किया? मे बी शी इज बेंचिंग यू। ये कहते हुए वीर मेरे पास आकर मैट पे बैठ गया। चलो गर्लफ्रेंड ना सही, मेरा ब्रो तो मेरे साथ था। अब ये बेंचिंग क्या है? बेंचिंग इज व्हेन समवन इज ओके टू डेट यू कैजुअली, पर उन्हें कमिटमेंट नहीं देनी है। शायद रिया को किसी और में भी इंटरेस्ट हो, और क्या पता वो मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहती हो। आर यू सीरियस? हम किसी शेडी डेटिंग शो के कंटेस्टेंट्स थोड़ी ना है यार। रियल लाइफ में कौन ये सब करता है? लिटरली सब। स्पेशली इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप्स को ऑफिशियल करने से पहले स्टूडेंट्स काफी टाइम लेते हैं। पर पल्लवी और जिग्नेश तो दे आर नॉट डेटिंग, दे आर जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। माय गुडनेस, क्या हो गया है आजकल की जनरेशन को डूड? बॉलीवुड वाला क्लासिक प्यार किसी को करना ही नहीं है क्या? एक्चुअली हमारी जनरेशन की अटेंशन स्पैन काफी कम हो गई है, तो खाना, कंटेंट और कपड़ों के साथ साथ हमें पार्टनर्स भी चेंज करते रहना अच्छा लगता है। शिट मैन, मुझे लगता है मैं तो गलत जनरेशन में बॉर्न हो गया हूँ वीर। मैंने तो पहले ही कहा था ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, वो भी किसी और सुपरनैचुरल कम्युनिटी के स्टूडेंट से। साला यहाँ भी जातिवाद चल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर व्हाई आर इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप्स डिस्करेज्ड बाय द सीक्रेट सोसाइटी? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, कभी और बताऊंगा। चल अब ये सब पैक करते हैं, लेट्स गो बैक टू द कैंपस। अगले दिन मुझे रिया कहीं कैंपस में दिखी ही नहीं, पर हाँ वो जरूर दिखी जिसे मुझे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। Hi Jay. Thank you once again for saving my life that day. होप तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। Wow, you're so caring. सुबह तक तो वीक फील कर रही थी, पर अब तुम्हें देखकर ठीक हो गई हूँ। ओके ग्रेट, बाय। इतनी भी क्या जल्दी है? Talk to me for 5 minutes. ओह, तुम्हारी क्रेजी पॉसेसिव गर्लफ्रेंड से डर रहे हो? पर उसे तो मैंने कुछ देर पहले ही साहिल के साथ कैंटीन में देखा। दोनों किसी बात पर बहुत हंस रहे थे। आई थिंक ही इज अ वेयरवुल्फ सीनियर। काफी हॉट भी है, बट तुमसे कम। अलीशा कुछ बोले जा रही थी, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे रिया से रिजेक्ट होने का दुख जरूर था, पर यह जानना था कि वो इतनी जल्दी किसी और के साथ इतना टाइम कैसे स्पेंड करने लगी थी। दैट वाज इवन मोर टफ फॉर मी। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था दैट शी डिसाइडेड टू डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम मी? मैं बिना कुछ सोचे समझे कैंटीन की तरफ चलने लगा, और फिर मैंने फाइनली उसे देखा। शी वाज स्टिल द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। वो और साहिल कैंटीन के बाहर ही वॉक कर रहे थे। मैं रिया की ओर बढ़ा, और फिर जब हमारी आई कांटेक्ट हुई तब मैंने एक छोटा सा स्माइल भी किया। मुझे लगा वही हाय या हेलो कुछ बोलेगी, बट शी डिडंट इवन एक्नॉलेज मी। उसने मुझे बिल्कुल अनदेखा कर दिया और साहिल के साथ ग्राउंड की तरफ चली गई। हाउ कुड शी चेंज सो मच ओवरनाइट? मुझे रोने का मन कर रहा था यार। अचानक माँ की बहुत याद आ रही थी। मुझे लगा था मॉम डैड जैसी मेरी भी लव स्टोरी हिमालयन हाई में शुरू होगी, पर आई गेस मेरी डेस्टिनी उतनी अच्छी नहीं है यार। तभी मुझे अचानक चलते चलते आन और क्रिश मिल गए। Bro, you look like someone kicked on your balls. तेरी तबीयत तो ठीक है? I don't think it's his balls that are hurting. Oh shit. मतलब रिया said no? Sorry यार, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। Sad scene bro. क्लास के बाद टाउन साइड पीने चलना है क्या? There's a cool new bar. I'm sure there'll be many hot girls there. I'm sure तुझे attention भी मिल ही जाएगी उनसे। Perfect situation for a hookup. Take your mind out of the gutter bro. जय, तू रात को रूम में मिल। I will roll a flat one. और हम साथ में अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग सुनेंगे। थैंक्स गाइस, पर इफ यू डोंट माइंड मैं आज अकेला रहना चाहता हूँ। Of course, we understand buddy. पर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस ग्रुप पे पिंग कर देना। थैंक्स। मेरे हॉस्टल रूम में जस्ट बाहर मेरे पैर के सामने अचानक एक नया ब्लैक एनवेलप आकर गिर गया। मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, पर कोई दिखा नहीं। पता नहीं कौन था जो मुझे ये लेटर्स भेज रहा था।
और कौन उन्हें मुझ तक पहुंचा रहा था। मैं रूम में जाते ही उस लेटर को निकालकर पढ़ने लगा। डियर जय, अब तक तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि तुम एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हो। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर पावर एंड हार्नेस इट टू इट्स फुल पोटेंशियल। हमारे सुपरनैचुरल वर्ल्ड में एक डार्क साइड है। उस डार्क कम्यून का सिर्फ एक ही मिशन है, द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। वो लोग अनसीन वर्ल्ड के डार्क पावर्स से रियल वर्ल्ड में केओस क्रिएट करना चाहते हैं और हर जगह डार्कनेस फैलाकर तबाही मचाना चाहते हैं। जानते हो क्यों? दे वॉन्ट टू रीअवेकन उम्ब्रा। तुम्हारे स्ट्रेंथ के बिना हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। PS, डार्कनेस इज क्लोज टू यू, स्टे सेफ। योर वेलविशर। ये वेलविशर आखिर था कौन? और अगर वो हमारी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर नहीं था तो उसे सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? मैं ये जानने के लिए भी काफी क्यूरियस था कि उस डार्क कम्यून के कौन से मेंबर्स हमारे आसपास थे। उनके लोगों ने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और डैड की जान ली थी। I couldn't let them harm anyone else. Who was I being warned against by this mysterious messenger? मैं अपने फॉरेस्ट रन के स्पीड पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे बार बार अपने माइंड में रिया साहिल के साथ वॉक करती हुई दिखाई दे रही थी। I felt broken. शाम को जब मैंने रिया को मैसेज करने की कोशिश की थी तब रियलाइज हुआ था that she had blocked me. रिया का सडन चेंज इन बिहेवियर, वो लेटर, मेरे खुद के पावर्स के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस, द डार्क कम्यून, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लगी और मुझे बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील होने लगा। मैं किसी चीज से डील नहीं कर पा रहा था। पिछली बार की तरह चमगादड़ों की टोली फिर से मेरे ऊपर मंडराने लगी। मेरे दुखी होने से वो समन हो जाते थे, ये तो मुझे पता था, बट इट वॉज हार्ड टू गेस हाउ टू गेट देम ऑफ माई बैक। फिर अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। क्या मेरे मूड का इम्पैक्ट वेदर पे भी हो रहा था? आई वॉज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट आफ्टर ऑल। और मुझे जल्दी ही पता चल गया था दैट आई वॉज रॉन्ग। कुछ देर लेक के ऊपर बहुत सारे वाटर बबल्स कंटिन्यूसली बर्स्ट हो रहे थे और वहाँ ऊपर क्लाउड्स का रंग वाइट, ग्रे या ब्लैक नहीं था, दे वर डीप रेड। वहाँ बारिश तो हो रही थी पर आग जैसा भी कुछ दिख रहा था। आई न्यू कोई विच वहाँ एलिमेंटल मैजिक प्रैक्टिस कर रही थी और शायद मैं जानता था उस विच का नाम क्या था। मैंने खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की पर आई वॉज अनसक्सेसफुल। मैं भागकर घर से लेक के कुछ दूर जा पहुंचा और वहाँ मुझे पल्लवी और रिया साथ में ट्रेन करते हुए दिखी। ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो ही लेक जो हमेशा इतना शांत रहता था, उससे कंटिन्यूसली बबल्स फॉर्म हो रहे थे और उनके बर्स्ट होते ही पानी में चारों तरफ रिपल्स दिखाई दे रहे थे। ऊपर घूमते हुए बादलों को मैंने ठीक से देखा तो रियलाइज हुआ कि वो लाल नहीं थे, उनके चारों तरफ फायर क्रैकल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान में ही किसी ने आग लगा दी हो। ये व्यू किसी सुपर हीरो मूवी के फाइट सीन से कम नहीं था। पल्लवी के फिंगर्स पे आग के फ्लेम्स डांस कर रहे थे। She waved her hand and lit a tree next to her on fire. और तभी रिया ने अपने हाथों से कुछ इशारा किया और लेक का एक वेव अचानक ऊंचा होता गया और फिर उस वेव के पानी से रिया ने ट्री में लगी हुई आग बुझा दी। It felt like the lake was an ocean in itself. पल्लवी की आंखों में एक अलग ही फियर्सनेस दिख रही थी। वहीं रिया बिल्कुल काम और सीरीन थी। उन्हें देखकर ये तो पता चल रहा था कि वो दोनों रेगुलर ट्रेनिंग सेशन नहीं कर रहे थे। It was a clash of elements, a show of their unique strengths. फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो। The ground started shaking. पल्लवी ने एक बहुत बड़ा आग का गोला अपने हाथों से बनाकर रिया की ओर जोर से फेंका और रिया ने तुरंत काउंटर अटैक किया विद अ ह्यूज बॉल ऑफ वाटर। और पता नहीं कहां से एक बड़ा आग का बॉल मेरे हाथ पर आ टपका।